तो हम लोग जो सत्संग करते हैं ये अद्वैत ज्ञान का पर आधारित है। अर्थात हम लोगों का अंतिम चुनाव है अद्वैत, एवं हम लोगों का अंतिम स्थिति होना चाहिए मानसिक बौद्धिक स्थिति अद्वैत में। और जो अद्वैत भाव का जो ज्ञान मार्ग का वर्णन किया गया विभिन्न उपनिषद या धर्म ग्रंथों में विभिन्न गुरुओं के द्वारा, वो बोलते हैं एकमात्र शांति का मार्ग है अद्वैत, जिसमें जीवन मरण का भी डर नहीं रहता है। तो हम लोग जब इतना दिन से गुरु से प्रतिश्रुत हुए हैं कि सब छोड़ दूंगा गुरु जी, आपका बानी नहीं छोड़ूंगा, पिता माता का बात से आपका बात ऊंचा मानूंगा, पहले जो कुछ जाना था उसको भूल जाऊंगा, आपका ओर समर्पित होंगे, आपका वचनों पे चलेंगे। यही बात शुरू करके हम सभी लोग अद्वैत को फॉलो करते हैं। पिछले सत्संग में बोला गया था जो अद्वैत हम लोग एक ही बात बार बार मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। ये बात सत्य है, एक बार बोलने से भी सच है, 100 बार बोलने से भी सच है। अब बोलने का वो एक ही शब्द है, अद्वैत में ज़्यादा कुछ नहीं है कि जगत जिस ढंग से दिखाई दे रहा है वो उस रूप से सत्य नहीं है। परमात्मा एकमात्र सत्य है, जिसको जो इंद्रियों ग्राह्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है। तो यही कॉन्सेप्ट को विभिन्न भाव में बोला जाता है। हम लोग भी बोलेंगे वही, क्योंकि वही तो बोलना है और वही सुनना है। बात है ये बोलते सुनते हम लोगों का क्या परिवर्तन आ रहा है, इसका भी कभी कभी देखेंगे कि हमारा जगत को देखने का ढंग, हमारा सोचने का ढंग, हमारा कोई घटना को अपने ऊपर लेने का प्रवृत्ति, उस घटना का प्रभाव से अपने को मुक्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ये हम लोग अद्वैतवाद ये नहीं बोलता है कि आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाओगे। अद्वैतवाद बोलता है अगर ये ज्ञान तुम्हारा जीते जी हो गया तो जीते जी ही परमानंद प्राप्ति होगा, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। जीते जी ही परमानंद का उपलब्धि हो सकता है अगर अद्वैत तो आप में मेरे में ठीक से आ जाए। यह अद्वैत का गारंटी है, प्रतिश्रुति है। तो हम लोग भी देखते हैं जो अगर अद्वैत को समझ लिया तो थॉट प्रोसेस, चिंता का, हमारे अंदर जो चिंता हो रहा है, जो अनकंट्रोल्ड है, जो ऐसे निकलेगा, लेकिन वो क्या निकल रहा है। और जब भी आप कोई घटना को फेस करते हैं तो कैसे हम सोचते हैं, जब हम लोग अद्वैत को हमारा मार्ग समझ लिया तो सोच कैसे होना चाहिए और हम लोगों का सोच कैसे बनता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये सोच कैसे होना चाहिए, और मैं शरीर हूँ तब सोच कैसे होना चाहिए। तो सोच भी बता देगा कि हम कौन सा भाव में मनन और निधिध्यासन करते हैं। जगत क्या देखता है,
कि दूसरा क्या कर रहा है। हम लोगों को क्या डिस्टर्ब करता है? दूसरा डिस्टर्ब करता है। अवश्य डिस्टर्ब मैं ही मेरे को करता हूँ जब हम दूसरे को सच पकड़ लेते हो। लेकिन हर दूसरा को, मतलब जो चीज बाहर से आता है हमारे पास, चाहे वो घटना हो, चरित्र हो, विषय हो, संपर्क हो, जो भी हमारा नाम रूप उपाधिधारी हमारे जीवन में बाहर से आता है, उसका हम कैसे लेते हैं, कैसे रखते हैं और कैसे उसका जवाब देते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा ज्ञान का, हमारा बोध का अवस्था के ऊपर। तो बोलते हैं कि नेवर माइंड व्हाट अदर्स आर डूइंग, माइंड ऑन व्हाट अदर्स आर। अद्वैत बोलता है दूसरे का कम न मत देखो, दूसरा क्या है ये देखो। दूसरा सचमुच है, जो दूसरे के माध्यम से तुम हम तक जो दृश्य, खबर, शब्द पहुंचा है, हम लोग संसार में क्या करते हैं, उसका ही क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि वो शब्द हमारे पास पहुंचने के बाद उस शब्द में क्या रखा हुआ है। प्रशंसा रखा हुआ है या निंदा रखा हुआ है, सुविधा रखा हुआ है, असुविधा रखा हुआ है, गालियां रखा हुआ है, स्तुति रखा हुआ है। उस शब्दों को लेकर हम पढ़ जाते हैं कि जो शब्द मेरे पास आकर पहुंचा, वो शब्दों को लेकर पढ़ जाते हैं। ये है संसार का प्रवृत्ति। यह अद्वैत का प्रवृत्ति नहीं है, ये है द्वैत का प्रवृत्ति। इसमें राग, द्वेष, चित्त चंचल जरूर होगा। अगर हम बातों में आता हुआ उस शब्दों को, उस शब्दों का जो मीनिंग है उसको लेकर पढ़ जाए तो अद्वैत बोलता है थोड़ा सा रुको, आप पहले देखो जहां से ये शब्द, भाव, व्यवहार पैदा हुआ है वो सच है या आपको लग रहा है कि सच है। अद्वैत यहां शुरू होता है कि जो दृश्य है वो दृश्य अपने में सत्य है या वो दृश्य का माध्यम से जो आता है, जो शब्द आता है, व्यवहार आता है, वो सच है। अद्वैत बोलता है आप उस शब्दों को अपना ऊपर लेने का पहले शब्दों को, उसका उत्स को थोड़ा गहर करें कि आपका अद्वैत का अनुसार वो शब्द और वो विषय का स्थिति क्या है। तो इसको, अगर उस शब्द या वो घटना हमारे लिए दुखपूर्ण हो गया, तो इनिशियल स्टेज में अद्वैतवाद तो नहीं बोलता है, शंखवाद बोलता है कि इसको प्रारब्ध बोलकर समझ लेना कि यही हमारा प्रारब्ध था। अर्थात सामने व्यक्ति को हम अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अगर हम अटैक करेंगे तो फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर वो बनेगा और फिर उसको हमको फिर जन्म लेकर उसको भोगना भी पड़ेगा। तो प्रारब्धवाद बोलता है जो भी होता है जगत में तुम्हारे साथ, उसको प्रारब्ध बोलकर ले लो, उसमें उत्तेजित होकर, रुष्ट होकर आप
आगे जाकर अपने के लिए रास्ता कीचड़ मत करो, सहन जाओ। अद्वैत बोलता है कि सामने वाला है क्या, और सामने वाला तुम्हारा दृष्टि भ्रम तो नहीं है, सामने वाला का एग्जिस्टेंस है। तो अद्वैत बोलता है कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञान तीनों का एब्सेंस में जो रहता है वो सत्य है, वो परमात्मा है, वो तुम हो। तो पहले हम कम से कम ज्ञेयों को लेकर देखते हैं। तो ज्ञेयों अर्थात जहां से वो व्यवहार, वो शब्द हम तक आया, अद्वैत बोलता है वो तुम्हारा एक भ्रांति है। रेस्पॉन्ड करो, इफ यू आर रेस्पॉन्डिंग यू आर एड्रेसिंग ए ड्रीम। अगर आप उसको जवाब दे रहे हो तो तुम एक सपनों में हो, और सपनों में ही सपनों को ही एड्रेस कर रहे हो। उसको रिसीव करके आप एक मुश्किल कर लिया कि आप अपने को भी सपने में ले गया, और सपने में ही आप बातें करने लगे। द्वैत सपनों में ही संभव होता है, कल्पना में ही संभव होता है। द्वैत का एज पर अद्वैतवाद उसका क्रिएशन संभव नहीं है, क्योंकि एक ही है। दूसरा मीन्स कल्पना। वो दूसरा सुखदायी हो या दुखदायी हो, वो कल्पना। तो हम जब अद्वैत को लेकर आगे चलने का प्रयास करते हैं और सामने से कुछ आता है, हम क्या उसका मूल्यांकन करते हैं, या दूसरे में जैसे हम मूल्यांकन करने के लिए जाएंगे तो मेरा परिचय क्या होगा। मैं भी व्हेन जब हम एक टुकड़ा मेघ को सच मानकर एड्रेस करेंगे, अर्थात उसका दिया हुआ वस्तु को रिसीव या रिजेक्ट करेंगे। वो गालियां दिया तो उसको रिसीव या रिजेक्ट करेंगे, वो कोई घटना बोला तो उसको रिसीव अथवा रिजेक्ट करेंगे, वो कुछ दृश्य दिया तो उसको भी हम रिसीव अथवा रिजेक्ट करेंगे। तो अद्वैत बोलता है आपको करना ही करो, लेकिन जानो आपका जो ये कर्म होगा ये एक ड्रीमफुल एक्ट होगा, एक्ट ऑफ ड्रीम होगा। दिस इज नॉट सामने वाला का अस्तित्व नहीं है। और अगर आप उसको सच बोलकर एड्रेस करने के लिए गए, अब वो जो सच जानने वाला व्यक्तित्व अर्थात ज्ञाता, उसका भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो दोनों चरित्र तैयारी हुआ, एक सुन रहा है और एक सुना रहा है, चाहे बहुत मूल्यवान क्यों ना हो उसके लिए, सुनाने वाला के लिए, चाहे बहुत अपमान कर क्यों ना हो सुनने वालों के लिए। लेकिन अद्वैत बोलता है ये दोनों का कोई उपस्थिति नहीं है। तो एक अद्वैत का मार्ग का व्यक्ति जब बाहर से कुछ सुनता है, अर्थात बाहर से कुछ आता है पंचो ज्ञानेंद्रियों का माध्यम से, तो वो उसको ऐसा लेता है जैसे कि सपना, वो उसको ऐसा लेता है जैसे कि कल्पना। वो अगर उसको सच समझ कर लेता है, मतलब सच समझ कर लेने से क्या होगा, राग द्वेष होगा, इधर उस व्यक्ति का और उसका अनुराग होगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई अच्छा शब्द चुनकर ले आए, अथवा अगर उस शब्द उसके लिए सुटेबल नहीं होगा तो द्वेष होगा, राग द्वेष पैदा करेगा। और अद्वैतवाद का ये अनुयायी नहीं है। तो अद्वैतवाद क्या बोलता है कि ये इसका पर आप चित्त
या बुद्धि को मत लगाओ कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आप इसमें मन लगाओ कि सामने वाला का अस्तित्व क्या है, चाहे वो जितना भी प्यारा हो, जितना भी प्रिय हो। जैसे ही ये प्यारा प्रिय ये सब बात आ गया, तब जिसका हृदय में उसके लिए अस्तित्ववान भाव है कि वो है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उस मुहूर्त में ये भी मिथ्या जाता है, लेने वाला। समझे इस बात को? एक टुकड़ा मेघ अगर आकाश को ही मैं स्वीकार कर लिया, तो उसका सामने कोई मेघ नहीं है, आकाश ही है। लेकिन अगर वो आकाश का कोई भी अंश को मेघ बोलकर स्वीकार कर लिया, तो उसके पहले उसको खुद मेघ बनकर जीना पड़ेगा, तभी ये सामने वाला मेघ का ऊपर वो आइदर आकर्षित होगा या उससे विकर्षित होगा। तो हमको ये कॉन्सेंट्रेट अद्वैतवादी नहीं करेगा कि वो बात में क्या है, अद्वैतवादी करेगा कि वो बात कहाँ से आया है, वो सच है या ये बात सच है, या बात जो सुन रहा है ये सच है। ना ये जो क्रिया एक बोल रहा है दूसरे को बोल रहा है, सांसारिक जगत से इसका बहुत मूल्यवान है, गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार इस जगत को सत्य मानता है, तब संसार फलित होता है। अगर ये असत मिथ्या मानेगा तो संसार तो बनेगा नहीं। तो बात देखना पड़ेगा कि ये जो सुना गया बातें हमको मूल तक, अद्वैत तक ले जाता है या द्वैत का उलझन में व्यस्त रखता है। क्या हमारा चित्त का अवस्था होता है जब एक रूप, रस, गंध, शब्द और दृश्य, जो भी 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो भी होता है, वो हमारा सामने कितना मर्यादापूर्ण रहता है। ये जो पंच विषय आता है पंचो ज्ञानेंद्रियों का माध्यम से, हमारे पास उसका क्या मर्यादा है। अगर अभी भी शब्दों का, अर्थों का मर्यादा हमको रक्षा करना पड़ेगा, मतलब हम शब्दों से इम्यून नहीं हुए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम अद्वैत को समझे नहीं। नथिंग कैन टच मी, और आई ऑल्सो कैन नॉट टच एनीबॉडी। ना मेरे को कोई स्पर्श कर सकता है, ना मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ, क्योंकि सत्ता एक ही है और परमात्मा के पास कोई स्पर्शेंद्रिय नहीं है। इट इज ओनली द विटनेस। तो कभी कभी अपने अंदर हम लोग बहुत सोचते हैं कि इतना सत्संग करते हैं, हम सब जान गए। लेकिन देखना पड़ेगा आपका जानना कितना गंभीर है, मेरा जानना कितना गंभीर है। मेरा जानना कि मैं कौन हूं, क्या वो जानने को डोमिनेट कर दिया जब मैं जानता था कि मैं देह हूं? जब जानता था कि मैं देह हूं, तब एक शब्दों का जो असर पड़ता था और उसको जैसे हम एड्रेस करते थे, उस शब्दों को जवाब देते थे, कैसे लेते थे, रखते थे और जवाब देते थे, इसमें मूलगत परिवर्तन आया या नहीं आया, ये देखना जरूरी है। हमारा ज्ञान हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है,
हम सत्य को जान लिया, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है। आप सत्य को ना देख पाएंगे, ना ज्ञान को देख पाएंगे, ना चूस पाएंगे, ना स्पर्श कर पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे। सूंघने के लिए, देखने के लिए, चाटने के लिए ये जगत ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पांचों ही ज्ञानेंद्रियों रहेगा और पांचों ही विषय रहेगा, ज्ञान प्राप्ति के पहले भी, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी। अभी देखना पड़ेगा कि मेरे इस सूंघने में, स्वाद लेने में, दिखने में, स्पर्श करने में क्या फर्क है। क्या ऐसे ही अपने का और पढ़ाई का स्पर्श करते हैं? क्या आंख ऐसे भी अभी भी अपने पराये देखता है? सब बुद्धि अभी भी शब्दों से मान अपमान का भाव निकाल लेता है? ये देखना जरूरी है। कितना भी हम अपने को उच्चासन में बैठाएं, ये बहुत इजी है। मैं बोलेंगे कुसुम तुम बुद्ध हो गए, और कुसुम भी बोलेगा दादा आप बुद्ध हो गए, और दो विटनेस भी मिल जाएगा। सानिया वो बोल देगा या कोई बोल देगा हाँ हाँ हम सब बुद्ध हो गए। यही कोई बात नहीं है। बात है हम ये पंच विषय को पंचों ज्ञानेंद्रियों का माध्यम में आता ही रहेगा, इसमें कोई तफात नहीं है। लेकिन ये आते हुए एक सत्य मार्ग में जो है उसका अनुभव, अभिव्यक्ति, सोच, विचार, भोग संपूर्ण अलग होगा एक अज्ञानी व्यक्ति से। और इसका भी डिपेंड करता है टू द डेप्थ, कितना गंभीरता है हमारा ये अद्वैत को स्वीकार में। अद्वैत का स्वीकार का जितना गंभीरता होगा, यही संसार का, यही रंग रूप शब्द हमारे लिए अलग मैसेज ले आएगा। और इतना सुंदर होगा कि मेरा आनंद बिल्कुल भी इस विषयों द्वारा और इस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्पर्शित नहीं होगा, अचंचल रहेगा। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। बट बियॉन्ड दैट कम से कम हमको देखना पड़ेगा कि टू व्हाट एक्सटेंट, कितना ये जगत अर्थात ये पांचों विषय जब पंचों ज्ञानेंद्रियों का माध्यम में आहरित होकर आता है तो हमारा चित्त में कौन सा व्यवस्था पैदा करता है, ये हमको देखना पड़ेगा। अदरवाइज हम खाली अपना डंका बजाएंगे कि हम ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए, मुक्त हो गए, गुरुदेव ने हमको स्पर्श कर लिया तो हम पूरा मोक्ष को प्राप्त हो गए। बट हम उतना ही इंटॉलरेंट है जितना पहले था। हम उतना ही रिएक्टिव है जितना पहले थे। हाँ, अवस्था का मजबूरी से हमारा उतना वायलेंट होने का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए या कोई ऐसा एक परिवेश में आ गए कि हम भोकाल नहीं हो सकते हैं, बहुत जोर नहीं बोल सकते हैं, एक तरह का शिष्टाचार का परिधि में आ गए। वो बात दूसरा है, लेकिन देखना पड़ेगा आंतरिक जलन, आंतरिक प्रतिक्रिया क्या है। अगर वो सच है तो प्रतिक्रिया उतना ही बलवान होगा। प्रकाश बलवान नहीं होगा, लेकिन आंतरिक प्रतिक्रिया उतना ही बलवान होगा। प्रकाश संयत होगा, क्योंकि जिस तरह का परिवेश में हम हैं उसमें हम अगर ऐसा ही प्रकाश कर दूं
तो लोग हमको देखकर हंसेगा। तो इतना मैच्योरिटी आया, लेकिन वो मैच्योरिटी कोई काम का नहीं है। विषय है बाहर का घटना हमको कितना प्रभाव डालता है। दैट इज द डेप्थ ऑफ विजडम। सदानंद मीन्स, आत्मानंद मीन्स, में उसका मतलब है जो कोई भी विषय उसको आनंद को ठेस ना पहुंच पाए, वो इतना शक्तिशाली हो गए, वो आनंद इतना शक्तिशाली हो गए जो कोई उसका उस आनंद को स्पर्श ना कर पाए, तब ही उसके लिए जगत नहीं है। तब ही कोई बोल सकता है कि मेरे लिए जगत शून्य है, जगत मिथ्या है। क्यों? कि जगत मेरा आनंद को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। और जगत अगर मेरा आनंद को, मेरा मानसिक जगत को स्पर्श कर रहा है, मतलब हीलिंग हुआ नहीं, पूरा खत अभी तक जिंदा है, इसीलिए इतना पेन होता है, रिएक्शन होता है, आदमी रिएक्टिव होता है। तो जब तक हम सोर्स में नहीं जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे अद्वैत ज्ञान से, जहां से ये शब्द आया और शब्द सुनने वाले से हम दूरी पैदा नहीं कर लेंगे अपने का, अर्थात हम साक्षित्व या दृष्टा को स्वीकार ना कर लेंगे। कितना स्वीकार किया मालूम होगा कि दूसरे का वाणी हमको कितना उठाता है, कितना पटकता है। दूसरे का व्यवहार, संसार में होता हुआ घटना हमको कितना उठाता है, कितना पटकता है। इसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज व्यवस्था अलग हो जाएगा। हम लोग एक कल्पित ज्ञान, कल्पित ज्ञानी होकर रह जाएंगे। कल्पना सब कुछ का हो सकता है, कल्पना जगत का भी हो सकता है, और कल्पना हम बहुत ज्ञानी हो गए इसका भी हो सकता है। कल्पना का परिधि में सब कुछ आता है। अगर मैं जिंदा है तो आदमी होकर जिंदा है, और अगर मैं मर गया वो बात दूसरा है। जब मैं मरता है तब बाहर का कोई भी प्रभाव उस अंतहीन आनंद को स्पर्श नहीं करता है, तब ही उसके लिए दूसरा नहीं रहता है। और अगर हमारा अंतर जगत संकुचन प्रसारण होता है तो मतलब दूसरा मेरे लिए पूरा जिंदा है, तो उसके लिए एक ज्ञानी सत्ता, एक साधक को चाहिए चेष्टा करना, अर्थात उस अवस्था को महसूस करना कि व्हाट अदर्स आर डूइंग वो हमको प्रभावित करता नहीं करता। वो तब होगा जब हम डूइंग को छोड़कर बीइंग में रह जाएंगे। वो दूसरा कौन है, मैं कौन हूं। अगर हम बीइंग में रहना अभ्यास करेंगे तब डूइंग हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रखता, और जब डूइंग हमारे लिए मान्यता नहीं रख रहा है तभी मालूम होगा कि हम बीइंग में रहते, अदरवाइज हम डूइंग में रहते। और डूइंग इज जगत, अज्ञान। जब अपना डूइंग हम बिक्री बेचेंगे या दूसरे का डूइंग खरीदेंगे, दोनों टाइम हम व्यवसायी है। आइदर आई एम परचेजिंग अदर्स डूइंग
और आई एम सेलिंग माई डूइंग। लोग विभिन्न लैंग्वेज में अपना डूइंग को सेल करता है। कभी कभी ये स्पिरिचुअल भी होता है। बट द ट्रांजैक्शन इज वेरी मच ऑन। इसके लिए और एक दिन आलोचना करेंगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर एक्सेप्टेंस। हम जब कोई चीज को स्वीकार करते हैं, कैसे करते हैं, किस व्यवस्था में करते हैं, उसके लिए हमारा आंतरिक व्यवस्था क्या है। क्या हर स्वीकार स्वाभाविक है क्या, या स्वीकार का अंदर कुछ इंडक्शन या फोर्स भी काम करता है। हम लोग अंतर जगत को अगर ढूंढेंगे नहीं तो अंतर जगत कैसे रिएक्ट करता है। अद्वैत ज्ञान किस लिए है। इट इज अ वेरी न्यूट्रल माइंड, नॉन रिएक्टिव, न्यूट्रल माइंड, एंजॉइंग माइंड, माइंडलेस माइंड। माइंडलेस मतलब माइंड विदाउट बिजीनेस। माइंड विदाउट बिजीनेस इज माइंडलेसनेस। बट माइंड डूइंग बिजनेस, चाहे वो कितना सुख तो भी हो, अगर माइंड अपने को या दूसरे को किसी ढंग से ट्रांजैक्शन करता है, बेचता है या खरीदता है, तब तक ये बानिया माइंड, इट इज ए कॉमर्शियल माइंड, नॉट ए एस्थेटिक माइंड। वो सचित, वो जो तीनों हमारा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कभी कभी सत्वगुण का झलक आ सकता है, लेकिन अद्वैत तीनों को स्वीकार करता है और अल्टीमेटली तीनों को अस्वीकार करता है। मैं निर्गुण हूं, आई एम ओनली विटनेस। मैं विषय नहीं हूं कि गुण हमको स्पर्श करे, मैं निर्विषय हूं। कभी कभी सीरियसली लेते लेते, इसमें रहते रहते सत्वगुण का प्रभाव आता है। बट अगेन इफ सत्वगुण आई वांट टू मेक ए बिजनेस, यू सी हाउ ऑनेस्ट आई एम, हाउ गुड आई एम टू यू। हम कितना प्यारा सा व्यवहार करते हैं कैसे। अगेन आई एम ट्रांजैक्टिंग। क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हमारे पास है। जब रजत था तो रजो को किया था, जब तमो था तमो को किया था, गाली दिया था। अभी सत्य है, सत्य को कर रहे हैं। बट जैसे ट्रांजैक्शन होता है, सत्य भी तामसिक होता है। तो अपना अंतर जगत को पर्यवेक्षण करना, जिसका नाम है निधिध्यासन, ये बहुत जरूरी है। मनन का माध्यम में तो श्रवण में सुन लिया, मनन में छान लिया, छान कर खा लिया, पी लिया। और निधिध्यासन बोलेगा कि अभी तक तुम खा लिया था, देखो उसका लक्षण आया है कि नहीं। अगर लक्षण नहीं है तो मनन में या आप विषय में चुनने में प्रॉब्लम था, या छानने में प्रॉब्लम था, या खाने में प्रॉब्लम था। अदरवाइज ये ऐसा होना चाहिए था, इतना निरपेक्षता आना चाहिए था, जो आया नहीं। मतलब ना ठीक से श्रवण हुआ, ना ठीक से मनन हुआ। नेट में छानने का, नेट में सब पास कर गया। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं, जब आप धैर्य रखो, बट कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करो अपने को। ऐसे नहीं है कि आज हमारा पास वो आया नहीं बोल, वो न्यूट्रलिटी आया नहीं बोल का हम डिजेक्टेड होकर न्यूट्रलिटी होने से का जरूरत जो ज्ञान उससे हम उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, आप धैर्य रखो, धैर्य रखो। बट विदाउट बीइंग अटेनिंग न्यूट्रलिटी, यू शुड नॉट डिक्लेयर दैट आई एम न्यूट्रल। उसके लिए बहुत बहुत बोला गया।
पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर। सावधान किया गया है दैट अभी भी अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, देन अभी भी बाकी है। अभी भी दूसरे का शब्द आपका, दूसरे का शब्दों का गंध, स्मेल, आपका शब्दों का स्मेल को परिवर्तित कर रहा है। मतलब यू आर रिएक्टिंग, मतलब यू आर नॉट इन बीइंगनेस, आप बीइंगनेस में नहीं हो। दूसरों का शब्दों का उष्णता अगर हमारे अंदर भी शब्दों में उष्णता पैदा कर दे, दूसरे का क्रोध अगर इसमें क्रोध इंड्यूस कर दे, तो हम जितना भी चिल्लाएं, हमको धैर्य रखकर फिर अद्वैत को जानना पड़ेगा। अद्वैत सिलेक्टिव बिहेवियर के लिए नहीं बोलता है। अद्वैत नहीं बोलता है कि आप बेस्ट वे में रिएक्ट कीजिए कोई शब्दों का, नहीं बोलता है। अद्वैत बोलता है आप निरपेक्ष हो जाइए। आप निरपेक्ष हो, जान लो। आपको निरपेक्षता चुनना नहीं पड़ेगा, जानना पड़ेगा दैट यू आर न्यूट्रल एंड ओनली न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट्स। Existence is neutral and pure. It is never partial. ये कोई रिएक्टिव मूड में नहीं है। इट इज जस्ट इन ए बीइंग मोड। और ये भी अद्वैत बोलता है सिलेक्टिवली आप अपना व्यवहार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ज्ञान से ही व्यवहार में आमूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारा रहन में परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात किस ढंग से हम जगत को ले रहे हैं इसमें परिवर्तन हो जाएगा, मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये जगत का लेने का ढंग बदल जाएगा, ऐसे ही इसका भोग भी बदल जाएंगे और इसका सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ये आइसोलेटेडली या सिलेक्टिवली नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टिव मतलब बुद्धि काम कर रहा है। एक ही व्यक्ति अभी भी एक जगह में जाकर बहुत गुडी गुडी चेहरा होता है, और जब वही व्यक्ति एक चैलेंज में आता है तो गुडी गुडी चला जाता है। So it is a selective refinement. संसार का विषय है, इतना सहज नहीं है अद्वैत। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, हम लोगों का रिएक्शन टू दिस जो आता है, वो उसमें अगर हम न्यूट्रल हो गए, जो भी मेरा पास आता है वो अच्छा बुरा होकर नहीं आता है, एक ढंग से आता है, तभी जाकर होगा। when दृश्य अपना नाम रूप जाति खो बैठेगा, नाम रूप उपाधि खो बैठेगा। हर दृश्य में हमको दृष्टा ही दिखाई देगा। तभी एक न्यूट्रल
माइंड बनेगा। न्यूट्रल माइंड मतलब ही नॉन सिलेक्टिव माइंड, नो माइंड। रिएक्टिव माइंड नो माइंड नहीं है, डोमिनेंट माइंड। तो आपने आपको ही ज्ञानी उपाधि नहीं देकर थोड़ा सा अंदर झुकने की जरूरत है। जो भी हो, ये गुरु के द्वारा ही